इन 8 गलतियों से देवी मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, रखें हमेशा ध्यान। मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सभी को ढेर सारा जय सिया राम। धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वो चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मां का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंग। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको करने से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं। हम उन कारणों को एक एक करके साझा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व ये निवेदन कि जो जातक, जो श्रोता भाई बहन अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के स्वामी देवता कुबेर हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के घोतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर कूड़ा या बेकार की चीजें रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को संभव हो तो कच्ची भूमि होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, जिससे समृद्धि होती है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह मानी गई है। यहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जिस समय सूर्यास्त हो चुका हो उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको प्रातः साफ सफाई के साथ फेंकें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्र के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूल बेला के समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा। पुनः धन्यवाद। सभी को ढेर सारा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।